जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने YouTube चैनल लुक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट थ्योरी देखेंगे। देखिए ये प्रैक्टिस पेपर और ये थ्योरी है और एक और दो देख चुके हैं और आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, आपको प्ले लिस्ट में दे दिया गया है। तो चलिए ये देखिए खान सर का जो सेट है, इस सेट को बहुत इम्पोर्टेंट तरीक़ा से बनाया गया है। तो ये जो एग्ज़ाम के लेवल से बहुत महत्वपूर्ण है ये सब क्वेश्चन। बिहार सीसी का अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप इस सेट को ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया है और देखिए इस सेट का खास बात है कि जो इसमें एग्ज़ाम जो क्वेश्चन दिया है वो सारा के सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है। बताइए जो सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें हैं वो निर्मित है, किससे निर्मित है बताइए। तो यहाँ सेल खड़ी से निर्मित, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सेल खड़ी से सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे बताइए। जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे उनका नाम क्या है बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके पार्श्वनाथ, राइट ऑप्शन सी पार्श्वनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है बताइए। जो भारत का बिस्मार्क है निम्न में से किसे कहा जाता है। तो सरदार पटेल को, राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था बताइए। जो नील की खेती से संबंधित आंदोलन था वो कौन सा था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा डी चंपारण सत्याग्रह। नील की खेती से चंपारण सत्याग्रह का नियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए थे बताइए। कौन से प्रेसिडेंसी शहर जो है भारत में स्थापित किए थे अंग्रेज ने। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। बॉम्बे और बंगाल और मद्रास, यही जो प्रेसिडेंस है वो अंग्रेजों ने भारत में स्थापित किए थे। देखिए ये जीके जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग जीके जीएस का क्वेश्चन चाहते हैं इम्पोर्टेंट तो ये सारा के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसमें साइंस भी है और जीके भी है, दोनों इसमें क्वेश्चन है। तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में। स्वतंत्रता संग्राम 1857 की सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था बताइए। जो स्वतंत्रता संग्राम है 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। तो आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा मेरठ में, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा मेरठ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था बताइए। जब 1857 क्रांति हो रही थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं बताइए। फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको हो जाएगा रॉब्सपियर, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। रॉब्सपियर के शासनकाल को आतंक का शासनकाल कहा जाता है फ्रांस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कल्चर रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था बताइए। कल्चर रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा माओ जेडोंग, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा माओ जेडोंग। कल्चर रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख था। तो यहाँ पर हो जाएगा माओ जेडोंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप खाली स्थान को अपनाया गया है बताइए। तो यहाँ पर जो संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को
संविधान सभा के द्वारा भारत में राष्ट्रीय ध्वज का रूप अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया है? बताइए, किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, 42वें संशोधन के तहत। बताइए, देखिए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके, जो धर्मनिरपेक्ष है और जो समाजवादी है, ये भारतीय संविधान में संशोधन करके ये 42वें प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया था। 42वें राइट आंसर आपके हो जाएगा सी, 42वें संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बताइए, स्वतंत्रता और समता और बंधुता के आदर्श के किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपके यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस से लिए गए हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त हुई? बताइए, जो भारत के संविधान है उसमें 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा का मान्यता प्राप्त नहीं है? तो अंग्रेजी। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, अंग्रेजी भाषा की मान्यता प्राप्त नहीं है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? बताइए, जो भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है उसको किस वर्ष शामिल किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपके 1976 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1976 में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधान मंडल नहीं है? बताइए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो राइट आंसर आपके तमिलनाडु में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। जो तमिलनाडु राज्य है इसमें द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये तीनों में द्विसदनीय विधानमंडल है, तमिलनाडु में नहीं है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? जो राज्यसभा की अधिकतम संख्या होती है, जो अधिकतम सीटें होती है, वो कितनी होती है? तो 250 सदस्य होते हैं। राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, 250। पंचायती राज्य व्यवस्था कब संवैधानिक बनी? बताइए, जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कब संवैधानिक बनी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1992 में। पंचायती जो राज व्यवस्था है 1992 में संवैधानिक बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब यानी कि किस वर्ष स्थापित हुआ था? बताइए, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है ये भारत में कब स्थापित हुआ था? तो जो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, 1993 में। 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में स्थापित हुआ। सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए करती है। बताइए, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक। 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? बताइए, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो अपनी पृथ्वी है। पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पानी है और पानी कैसी होती है? नीला होती है, इसी कारण पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? बताइए, किसका इसमें सही मेल नहीं है? अगर आप लोग पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो हम बताएंगे। देखिए, इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्मिंघम
का जो संबंध है फ्रांस से नहीं होता, ये गलत है। बाकी ये सब सही है। ओसाका का जो संबंध है जापान से ठीक है। लंकाशायर का ब्रिटेन से ठीक है। और सेलम का भारत से, लंकाशायर का ब्रिटेन से और ओसाका का जापान से संबंध ठीक है, लेकिन बर्मिंघम का फ्रांस से नहीं है। यही ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, बताइए क्या कहलाता है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है उसको हम लोग प्रस्वेदन कहा जाता है। राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, प्रस्वेदन कहा जाता है। मुंबई हाई किससे संबंधित है, बताइए। जो मुंबई हाई है वो किससे संबंधित है, तो आपके पेट्रोलियम उत्पादन करने से, पेट्रोलियम से। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पेट्रोलियम से। स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है, बताइए। जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर को जोड़ती है तो लाल सागर से जोड़ती है। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है तो लाल सागर से। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है, बताइए। जो नागार्जुन सागर परियोजना है वो किस नदी पर बनी है, तो राइट ऑप्शन आपके हो जाएगा कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना बनी है। मयूराक्षी परियोजना किस से संबंधित है, बताइए। मयूराक्षी परियोजना जो है वो किससे संबंधित है, तो आपके राइट आंसर आपके हो जाएगा हाँ पश्चिम बंगाल से। राइट ऑप्शन आपके हो जाएगा, जो मयूराक्षी परियोजना है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है, बताइए। वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकेसिया जो है वनस्पति है लेकिन विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, ऐसे बगान जहां बिक्री के लिए एक नकद फसल उगाई जाती है उसे के रूप में जाना जाता है, बताइए। उसे किस रूप में जाना जाता है, तो आपके रोपण खेती के रूप में जाना जाता है। ऐसे बगान जहां बिक्री के लिए एक नकद फसल उगाई जाती है उसे हम लोग रोपण खेती के रूप में जाना जाता है, रोपण खेती। भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, बताइए। जो भारत है सबसे ज़्यादा दुनिया में किस चीज़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा मात्रा में करता है, तो मक्का का। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तीसरा नंबर पर देश कौन सा है सबसे अधिक जनसंख्या वाला दुनिया का, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए संयुक्त राज्य जो अमेरिका है ये सबसे जनसंख्या वाला अधिक राज्य है, वो तीसरा स्थान पर। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और पहला आपका कौन है और दूसरा आपका कौन है, तो ये आप कमेंट करके आप बताइए। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्य कार्य क्या है, तो जो CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो मुख्य कार्य है आपके राष्ट्रीय आय के अनुमानों को संग्रहण करना। राइट ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीय पर कौन सी समिति बनी है, बताइए। पूंजी खाते की परिवर्तनीय पर कौन सी समिति बनी है, तो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारापोर समिति बनी है। भारत में पूंजी खाते के लिए तारापोर समिति बनी है। निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है, बताइए। कौन सा मंडल जो है वो उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कोटा मंडल जो है ये उत्तर मध्य रेलवे का भाग नहीं है। इलाहाबाद, झांसी मंडल, आगरा मंडल ये सब जो है उत्तर मध्य रेलवे का मंडल है, कोटा मंडल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, बताइए क्या है, तो वह है
गालापेगोस द्वीप, गालापेगोस द्वीप है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, गालापेगोस द्वीप। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है वो आपको 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो जो महाराष्ट्र के जो पोला त्योहार है उसमें बैल की पूजा किया जाता है। पोला त्योहार में बैल की पूजा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क, देखिए लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए। वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग कायांतरण कहते हैं। कायांतरण, राइट ऑप्शन का बी हो जाएगा, कायांतरण कहा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण होता है, बताइए। जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। हड्डी और पेशी को जोड़ता है, बताइए। हड्डी और पेशी को जोड़ता है तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, कंडला। हड्डी और पेशी को कंडरा जोड़ता है, कंडरा। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव पीत यानी जिसको बाइल कहते हैं, जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति होती है कैसी होती है? जो मानव का जो पीत है वो एक पीले और हरे रंग का तरल पदार्थ होता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षारीय होती है। क्षारीय होती है, जो मानव पीत होती है वो क्षारीय होती है। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की? किसने दी, बताइए। जो रक्त परिवहन तंत्र की जो व्याख्या है वो किसने दी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, हार्वे ने। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या हार्वे ने दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियां होती है, तो जो मानव खोपड़ी है मध्य कान के अलावा उसमें कुल कितनी खोपड़ियां होती है? तो 22 खोपड़ी होती है, 22। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोग ऐसे ही बने रहिए मेरे वीडियो में। देखिए प्रश्न आया है आपके, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? बताइए कौन सा हार्मोन जो है आपातकाल का हार्मोन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जो हार्मोन है ये आपातकाल का हार्मोन है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रिपल एंटीज किन 3 रोगों से बचाता है? बताइए। जो ट्रिपल एंटीज है वो कौन से 3 रोग से बचाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा काली खांसी और टेटनस और डिप्थीरिया, ये तीनों से बचाता है ट्रिपल एंटीज। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, बताइए उसका नाम क्या है? जिसके कारण भोपाल गैस में दुर्घटना हुई थी, घटना घटी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? बताइए मौलिक इकाई इनमें से कौन सी नहीं है? तो क्यूबिक मीटर जो है मौलिक इकाई नहीं है। मीटर, किलोग्राम, केल्विन, ये सब जो है तीनों मौलिक इकाई है, लेकिन क्यूबिक मीटर मौलिक इकाई नहीं है। निम्नलिखित में सदिश राशि है, बताइए कौन सा निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? तो आपके बेग जो होता है सदिश राशि होता है। राइट ऑप्शन को बी हो जाएगा। द्रव्यमान, समय, लंबाई अदिश राशि है, बेग सदिश राशि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा? तो किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा? तो आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक रेलगाड़ी का जो जड़त्व है सबसे अधिकतम होगा रेलगाड़ी। यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होती है तो कार्य कितना होगा? तो ये आपका न्यूमेरिकल आ गया है, तो आप लोग न्यूमेरिकल बना लीजिएगा, नहीं तो हम एक न्यूमेरिकल का अलग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। चलिए देखिए इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 600 जूल हो जाएगा, 600 जूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यातायात सिग्नलों
में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है? क्योंकि बताइए क्यों किया जाता है? जो चालक होते हैं, चाहे जो यातायात होते हैं, चाहे आप रोड पे देख सकते हैं, ट्रेन के सिग्नल पे देख सकते हैं, जो लाल जो बत्ती होता है वो किसके लिए होता है? यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है। क्यों बताइए? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और लंबी दूरी से देखी जा सकती है, इसीलिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक है? बताइए फ़ारेनहाइट में जो जल का क्वथनांक होता है वो कितना होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 212 डिग्री। राइट आंसर भी हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहा जाता है? बताइए विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्णपट्टी कहा जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा वर्णपट्टी। विभिन्न रंगों के समूह को वर्णपट्टी कहा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? बताइए प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा सी। धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। धारा का दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं प्रत्यावर्ती धारा में। राइट आंसर आपको हो जाएगा सी। पल्सर होते हैं, बताइए पल्सर होते हैं, क्या होते हैं पल्सर? तो तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं पल्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? बताइए जो कैथोड किरण ट्यूब है ये किसका भाग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टेलीविजन सेट का भाग। राइट आंसर सी हो जाएगा, टेलीविजन सेट का भाग है कैथोड किरण ट्यूब। देखिए ट से ट्यूब और ट से टेलीविजन, याद रखिएगा। परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? बताइए जो परमाणु का जो केंद्र है उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं बिना ऊर्जा खर्च किए, यह किसने बताया था? बताइए यह कौन वैज्ञानिक ने बताया था? तो आपके राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बोहर ने। बोहर राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। बोहर ने ये बताया था कि जो परमाणु का जो है ये केंद्र है इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और घूमते हैं तो इसमें जो ऊर्जा का खर्च है नहीं हो पाता है, और यही बताए थे कौन? बोहर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है? बताइए सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है कौन सा क्रम? तो लिथियम से बड़ा है सोडियम और सोडियम से बड़ा है पोटेशियम। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। सभी अम्लों का साझा तत्व है? बताइए सभी अम्लों का साझा तत्व यानी कि सभी अम्लों से कौन सा ऐसा तत्व है जो कि हमेशा अभिक्रिया कर लेता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो तत्व है ये लतखोर है, ये सभी के साथ रिलेशन बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है? बताइए सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 अपघटन के अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है, और वो उदाहरण क्या है? तो शून्य क्रम है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, शून्य क्रम। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है? बताइए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या है? तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन के साथ आपके क्या होते हैं? तो नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, और पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो ये सभी होता है रासायनिक परिवर्तन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिश्र धातु में खाली स्थान के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पेटिंसन्स प्रक्रिया कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, चांदी। जो मिश्र धातु में चांदी है लगाइएगा ना, चांदी, तो चांदी के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पेटिंसन्स प्रक्रिया कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? बताइए परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कौन सा खनिज का इस्तेमाल किया जाता है? तो यूरेनियम का। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यूरेनियम का प्रयोग परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किया जाता है, यूरेनियम। मानव शरीर
में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? बताइए, मानव शरीर में ल्यूकेमिया से क्या प्रभावित होता है? तो रक्त। ल्यूकेमिया से रक्त प्रभावित हो जाता है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? बताइए, जो सुपरसोनिक विमान है वो किसको हानि पहुंचाता है? तो ओजोन मंडल को। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ओजोन मंडल को जो सुपरसोनिक विमान है वो हानि पहुंचाता है। एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं, क्योंकि हर चरण में ऊर्जा, बताइए क्या होता है? एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं, क्योंकि हर चरण में ऊर्जा क्या होता है? तो हर चरण में ऊर्जा घटती है। राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा ए, हर चरण में ऊर्जा घटती है। बिहार की आर्थिक समृद्धि के विकास पर आधारित है। बताइए, बिहार की आर्थिक समृद्धि के विकास पर आधारित है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कृषि। बिहार की आर्थिक समृद्धि कृषि के विकास पर आधारित है। कृषि, यहाँ पर कृषि हो जाएगा। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। बताइए, बिहार का जो अधिकांश भाग है आच्छादित है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कछारी मिट्टी से। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कछारी मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की है? बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की है। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? बताइए, किस रेलवे जोन ने जो शहीद हो गए हैं व्यक्ति, उनके नाम पर ट्रेन का नाम रखा गया है? बताइए, वो किस जोन के अंतर्गत आते हैं? बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे जो है ना, जो व्यक्ति शहीद हो चुके हैं उनके नाम पर ट्रेनों का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIIL इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताइए, जो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान है कौन सा राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जी यानी जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, छोटा जी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का मान r त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? बताइए, किसी छात्र को जो जी का मान है वो कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? तो भूमध्य रेखा पर। जी, छोटा जी का मान जो है भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यक्रम के दौरान हुआ था? बताइए, इनमें से कौन सा जो सुधार आंदोलन है 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सती प्रथा का प्रतिषेध। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। यही जो आंदोलन था 1829 में सती प्रथा का समाप्त हुआ। सती प्रथा क्या हुआ? समाप्त हुआ। ये बहुत अच्छी बात होगी। इनमें से किस खिलाड़ी ने ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था? बताइए, कौन सा जीता था? तो केन विलियमसन। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। इन्होंने ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था केन विलियमस। भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित? बताइए, जो भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण है किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में पोखरण जो परमाणु विस्फोट स्थल है पोखरण, वो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी।
गया में स्वराज्य पार्टी का गठन कब हुआ था? बताइए, गया में जो स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1923 में। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 1923 में गया में स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? बताइए, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है कब लड़ी गई? 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। और पहली और दूसरी अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण स्वराज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? बताइए। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 56वें संशोधन के तहत जो दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश और गोवा को बनाया गया था। 2020 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत किस स्थान पर था? 2020 में तो आपके 94वें स्थान पर था भूखमरी, और वैश्विक के स्थान पर भारत 94वें स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है वो आपको कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। किस देश को जोगियों का देश हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? बताइए, किस देश को जोगियों का देश यानी कि हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर कोरिया को हम लोग जोगियों के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन आपके ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान को पेरिस समझौता को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था? बताइए, किसको रखा गया था जी? तो राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी, 22 अप्रैल 2016 को पेरिस समझौता को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था 22 अप्रैल 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? बताइए, ब्रह्मपुत्र की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो तमसा नदी जो राइट डी है, तमसा नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। दिबंग नदी, सुवनसिरी नदी और तीस्ता नदी, ये तीनों के तीनों क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और ये नहीं है तमसा नदी, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। डेनमार्क की पसंद का नाम क्या है? बताइए, जो डेनमार्क की पसंद का जो नाम है वो क्या है? तो डेनमार्क की पसंद का नाम है फोकेटिंग। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। डेनमार्क की पसंद का नाम फोकेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? बताइए, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 2024 का जो आयोजन है वो कौन सा शहर में होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस में होगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन होगा पेरिस में। चलिए, हमारा यहाँ क्लास समाप्त होता है। ये मैथ क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और आप लोग पहला सेट और दूसरा सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में दे दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। और वीडियो खूब शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए, धन्यवाद आप सभी को मेरे वीडियो को देखने के लिए।